हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैक कपलिंग रिएक्शन के बारे में। इसे हम हैक कपलिंग भी बोल देते हैं और यूजुअली हम इसे हैक रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या होने वाली है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देन हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नेट और गेट में आए हैं और देन क्लेडन की बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। देखो हमारे पास सबस्ट्रेट में क्या होने वाला है, एक ऑर्गेनिक हैलाइड या ऑर्गेनिक ट्रिपलेट हमारे पास होगा। उसकी रिएक्शन जो है हम किसी एल्कीन के साथ करेंगे और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं, हम पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं। यानी पैलेडियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहने वाली है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस हम ये रिएक्शन करने वाले हैं और एक नई एल्कीन बनाने वाले हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप देखो इस एल्कीन पे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सो एक H यहाँ से रिमूव हुआ और ये लिविंग ग्रुप होता है X, हमारे पास HX निकल जाता है और ये पार्ट यहाँ अटैच होकर ये नई एल्कीन हमारे पास बन जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि शॉर्टकट से आप HX निकाल के ये बना लो। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे, मैकेनिज्म से देखेंगे कैसे हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये बोला कि ये ऑर्गेनिक हैलाइड या ऑर्गेनिक ट्रिपलेट होता है। सो बेसिकली ऑर्गेनिक पार्ट जो R डैश है वो क्या होने वाला है, वो कोई भी विनाइल ग्रुप हो सकता है। ये यूजुअली आपको जो दिखने को मिलेगा वो एक अराइल पार्ट होगा। ठीक है, सो कोई भी बेसिकली विनाइल ग्रुप, जैसे ये, इसके साथ कोई हैलाइड, हैलाइड में हेलोजन ले सकते हैं हम। यूजुअली हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं, लेकिन इस केस में हम ब्रोमीन और आयोडीन मोस्टली देखेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप, ये OTF जो है ट्रिपलेट लिविंग ग्रुप जो है हम यहाँ ले सकते हैं। सो यहाँ पर X जो है, कोई भी जो है, जैसे ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या OTF हमारे पास होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो कोई भी विनाइल पार्ट हो सकता है, ये सिस्टम जो है एरोमेटिक का हिस्सा हो सकता है। यहाँ पर जो है ये बेंजीन रिंग होगी, एक बोन ये, एक बोन ये, और डायरेक्टली इससे कोई भी लिविंग ग्रुप हमारा अटैच होगा। अब इसकी रिएक्शन हम किसी भी एल्कीन से करेंगे। अब ये जो एल्कीन है ये न्यूट्रल भी हो सकती है, मतलब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप अटैच ना हो, ऐसी एल्कीन हो सकती है, या ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन हो सकती है। लेकिन मतलब ये जो R2 पार्ट है ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन भी हो सकती है। यानी ये जो R2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो किसी भी तरह की एल्कीन हो, इसकी रिएक्शन इससे करेंगे। अब पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट, अब ये जो पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट है ना, मतलब पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स किसी भी न्यूट्रल लिगेंड के साथ, ताकि पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहे। ठीक है, सो कोई भी न्यूट्रल लिगेंड ले सकते हैं। यूजुअली ये जो पैलेडियम है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल पे निकल आता है, देन पैलेडियम, प्लेटिनम की हम बात करते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d8 4s2, और ये ऑब्वियसली एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 4d10। ऑल्दो निकल के केस में हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, बट पैलेडियम प्लेटिनम के केस में हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो जो PDL4 इसका कॉम्प्लेक्स होगा बेसिकली स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर हम इस L लिगेंड को, यानी लिगेंड है ना ये L, सो इसको अगर हम कोई भी न्यूट्रल लिगेंड ले लें तो उस केस में ऑब्वियसली पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जीरो रहने वाली है। और यूजुअली जो ये लिगेंड है हम लेके चलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यूजुअली आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स ना दे रखा हो, ठीक है, मान लिया पैलेडियम 2 कॉम्प्लेक्स दे रखा हो या पैलेडियम 2 सोल्ट दे रखा हो, जैसे पैलेडियम डाइएसिटेट आपके पास दे रखा हो, तो उसके एडिशन में या तो आपको ट्राइफिनाइल फॉस्फेट मिलेगा, ताकि ये जो है पहले पैलेडियम 2 से पैलेडियम 1 में कन्वर्ट हो, पैलेडियम 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर कोई भी अराइल पार्ट भी हो सकता है, PAR3। सो यहाँ पर कोई भी अराइल ग्रुप भी, ऑर्थोटोलाइल ग्रुप हम लेके चल सकते हैं, टोलाइल ग्रुप लेके चल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट आ जाता है, यानी पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। या फिर आपको पैलेडियम डाइएसिटेट के साथ एक बेस मिलेगा। ठीक है, देन ऑब्वियसली बेस यहाँ पर हम जो भी यूज कर रहे हैं, कौन सा बेस यूज कर रहे हैं, तो हमें वीक बेस से काम हमारा चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। और वीक बेस में ट्राइथाइलामीन हो सकता है, सोडियम एसिटेट हो सकता है, पोटेशियम एसिटेट हो सकता है, एंड सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, या सिल्वर कार्बोनेट। ये जो है वीक बेसिस है। सो वीक बेस से हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा। सो ओवरऑल इन सब की रिएक्शन से हमें नई एल्कीन मिलने वाली है और HX सिस्टम से बाहर निकलने वाला है। वेरी सिंपल। ठीक है, सो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, सो सबसे पहले जो है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारे पास, मतलब जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब ये देखो, मैंने मान लिया इसका एग्जांपल ले लिया।
और इसको एज अ एल ले लिया। सो हमारे पास लिगेंड एल ले लिया, यहाँ पर एल क्या न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है, ठीक है। ये जो स्पीशीज है ना, अगर आप देखो PDL4 यहाँ पर लिख रखा है मैंने, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूं कि पैलेडियम के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऐसे अटैच है। अगर आप यहां पर पैलेडियम पर इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, सो पैलेडियम 4d10 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपने हैं, दो यहां से आए, दो यहां से आए, दो यहां से आए, दो आए यहां से आए। सो बेसिकली इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर ये फॉलो कर रही है तो ये तो अनरिएक्टिव है, ये कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? सो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, जो कि अनरिएक्टिव है, ये अपने दो लिगेंड को लूज कर देगी, ठीक है। दो लिगेंड को ये लूज करने वाली है। अब दो लिगेंड गए हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं। सो बेसिकली PDL2 हमारे पास ये स्पीशीज बनने वाली है, जो कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब ये जो है रिएक्टिव स्पीशीज हमारे पास बन गई है, यहां से हमारी जो है फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है। तो अब मैकेनिज्म में आगे देखते हैं। यहां पर देखो हमने PDL2 की फॉर्मेशन की थी, जो कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, पैलेडियम 0 है ये, और ये जो है हाईली रिएक्टिव है। सो ये कैटालिटिक साइकिल में पार्टिसिपेट करके फाइनल प्रोडक्ट हमें देने वाली है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है कि इसमें जो है, जो हमारे पास ये रिएक्टिव स्पीशीज बनी है, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होने वाला है। किसका? बेसिकली ये रिएक्शन होने वाली है R1X, यानी जो हमने ऑर्गेनिक हैलाइड लिया है ना, उसके साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है। बेसिकली इन दोनों की एडिशन पैलेडियम पे हो जाएगी, मतलब इसे ही हम ऑक्सीडेटिव एडिशन बोल रहे हैं। और किस स्पीशीज की जनरेशन होगी? पैलेडियम के पास दो L2 तो दो लिगेंड तो ऑलरेडी है, एक X अटैच हो गया, एक R', ठीक है। और इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन बोल रहे हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा है इस स्टेप में कि हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो 2 यूनिट से इंक्रीज कर रही है पैलेडियम की, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है। यानी जब भी हम ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात करते हैं ना, तो जो सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन मेटल पे होता है, उससे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 यूनिट से बढ़ जाती है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट से बढ़ जाता है। अब यहाँ पैलेडियम 0 था, तो यहाँ पर जो है पैलेडियम 2 होगा, ये पैलेडियम 2। और यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 1 2 3 4, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास हो जाता है। इस स्टेप को ऑक्सीडेटिव एडिशन बोल दिया। देन क्या होने वाला है, हमारे पास जो सबस्ट्रेट में एल्कीन है ना, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करने वाली है, और स्पीशीज की जनरेशन होने वाली है। कैसे होने वाली है? देखो ये जो है एल्कीन सबसे पहले इसके साथ कोऑर्डिनेट करती है, ये स्पीशीज होगी, ये एल्कीन होगी। तो पहले ये जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है इस एल्कीन के साथ, और फिर क्या होता है, इस स्टेप को तो बोलते हैं एल्कीन कोऑर्डिनेशन। एंड देन क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, यानी एक ग्रुप जो है माइग्रेट होता है फ्रॉम दिस मेटल टू दिस कार्बन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो R' है ना, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक होगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप। सो सबसे पहला स्टेप, एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी मेटल के साथ, एंड देन जो है माइग्रेटरी इंसर्शन हमारे पास होने वाला है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जैसे ही माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ, R1 ने यहाँ पर अटैक किया। अब देखो R1 ने इस कार्बन पे अटैक किया, यहाँ तो HH ही अटैच है, दूसरे कार्बन से देखो R2 अटैच है, और पैलेडियम अटैच हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये R1 यहाँ भी तो अटैच हो सकता है, ठीक है, या पैलेडियम यहाँ भी तो अटैच हो सकता है, पैलेडियम यहाँ क्यों अटैच हुआ? सो ये डिपेंड करता है इस R2 सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे डिपेंड करता है, ये बॉन्ड को अगर आप देखोगे, ये मेटल है, ये ऑब्वियसली कार्बन आएगा यहाँ पर, जो क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट है तो कार्बन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मेटल। सो इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। सो इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमें ये देखना पड़ेगा किसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और किसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये डेल्टा नेगेटिव यानी R' वाला पार्ट जो है उससे अटैच हो जाएगा, और जिसके पास डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव वाला यानी पैलेडियम जो है उससे अटैच हो जाएगा। अब अगर ये R2 में हम OET ग्रुप ले लें, मतलब हम बात कर लें इसकी OET, तो हमें पता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं यहाँ। सो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हमारे पास है इस कार्बन पे, डेल्टा पॉजिटिव इस पे। सो यहाँ पर पैलेडियम अटैच हमारे पास होने वाला है, और यहाँ पर अटैच होने वाला है ये R1 पार्ट, ठीक है। अब ऐसे ही अगर OET की जगह हम किसे ले लें, बेसिकली OET की जगह हम किसी भी कार्बोनिल कार्बन को ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो, अब ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होते हैं ऐसे। सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
ठीक है। अब क्या होने वाला है, डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा हमारा R1, डेल्टा नेगेटिव जो है ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा पैलेडियम के साथ। सो R2 सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर तो डेल्टा नेगेटिव इसके पास है, डेल्टा पॉजिटिव इसके पास है। सो ये माइग्रेटरी इंसर्शन का स्टेप हो गया। अब एल्कीन कोऑर्डिनेशन हुई थी, माइग्रेटरी इंसर्शन हुई। ये जो माइग्रेटरी इंसर्शन होती है ना, ये हमेशा सिन फैशन में होती है, यानी सेम साइड से होती है। अब दोनों को जो है R1 जिस साइड से अटैच होगा, पैलेडियम भी उस साइड से अटैच होगा। यहाँ मैंने R1 और पैलेडियम प्लेन में दिखा दिया है, सेम साइड पे, ठीक है, प्लेन में। आप दोनों को अबव द प्लेन दिखा सकते हो, दोनों को बिलो द प्लेन दिखा सकते हो। इसमें जो है मैंने यहाँ पर इनको प्लेन में ले लिया। सो बेसिकली ये सिन फैशन में ही रहने वाले हैं। सो माइग्रेटरी इंसर्शन जो है हमेशा सिन फैशन में रहेगी। अब ओवरऑल यहां से यहां हम आए हैं, अब देखो अगर कि यहां पर ये कार्बन की अटैचमेंट एक एंड से हुई है एल्कीन की, और इस मेटल की अटैचमेंट दूसरे एंड से हुई है। सो इसलिए इस स्टेप को हम कार्बोमेटाइलेशन स्टेप भी बोल देते हैं, ठीक है। कार्बोमेटाइलेशन, और मेटल क्योंकि यहाँ पे पैलेडियम है, तो इसे कार्बोपैलिडेशन स्टेप हैक रिएक्शन में हम बोल देते हैं। अब हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन होगी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होती है। यानी ये जो मेटल है इसके रिस्पेक्ट में देखो, अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये कार्बन है, और बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना वो एज अ हाइड्राइड निकलता है, ठीक है। और क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जो है ये भी हमेशा सिन होती है, ठीक है। यानी जो हाइड्राइड की एलिमिनेशन होने वाली है H नेगेटिव की, और ये जो पीडी स्पीशीज, पैलेडियम स्पीशीज की जो एलिमिनेशन होने वाली है वो भी सिन फैशन में होने वाली है। यानी अगर ये प्लेन में है तो इन दोनों H, जो भी H एलिमिनेट होने वाला है वो भी प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर तो प्लेन में तो R1 है, क्योंकि ये सिन फैशन में हुई थी माइग्रेटरी इंसर्शन, तो हमें इसे ऐसे रोटेट करना है कि H जो है इन दोनों में से एक प्लेन में आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको बेसिकली रोटेट कर दिया ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया इसे ऐसे रोटेट करोगे तो ये ग्रुप यहां जाएगा, R1 यहां आ जाएगा, ये वाला H यहां जाएगा, H यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो R1 बेसिकली यहां आ जाएगा, R1 यहां आ गया, ये H यहां चला गया, और ये वाला H ऊपर गया, यहां पर ये आ गया। अब देखो दोनों सेम साइड में है, सिन फैशन में है। सो यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाती है। कैसे? ऑब्वियसली कार्बन पैलेडियम बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और ये एज अ हाइड्राइड। सो बेसिकली ये स्पीशीज निकल जाती है हमारे पास L2 PD एंड HX। तो H नेगेटिव इस पे अटैक करता है, ये स्पीशीज हमारे पास बन गई, ठीक है। और हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन हुई, यहां से अगर आप देखोगे हमारे पास ये बना, ये तो हमारे पास है R' और ये अबव द प्लेन है हमारे पास R2, ठीक है। अब अगर आप इसे देखो, ये एल्कीन की डबल बॉन्ड है, R1 जो है वो इस तरफ है, ठीक है, बैक साइड, और ये R2 आपकी तरफ है, फ्रंट साइड। तो अगर ऊपर से आप इसे देखोगे तो ये ऐसे प्लेन में दिखाई देगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन हमारे पास होगी। आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमने जो है यहां से इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, अब हम इसे मतलब इसे हम क्लॉकवाइज भी तो रोटेट कर सकते थे। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये R1 यहां आ जाएगा, सो R2 भी फ्रंट में आ जाएगा, R1 भी फ्रंट में आ जाएगा, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद सिस प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऑब्वियसली बनना चाहिए। लेकिन हैक रिएक्शन में जब भी आपके पास पॉसिबिलिटी होगी ना कि सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है, तो हमेशा आपके पास मेजर प्रोडक्ट ट्रांस बनने वाला है। यानी किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, तो आप ट्रांस बना के आओगे। सो इसलिए यहाँ जो है मैंने ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। सो बेसिकली हैक रिएक्शन में जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो आप में ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है। अब ये स्पीशीज निकल गई। अब इस स्पीशीज के बाद जो है यहाँ पर जो है हमने इसमें ऑब्वियसली पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट के बाद क्या नीचे बेस भी दिखाया था कि बेस भी ऐड किया। सो बेस क्या करता है, इच HX को ले लेता है, सो बेसिकली सोल्ट बना के ये ले लेता है, एंड देन जो है हमारे पास ये स्पीशीज जहां से हमने शुरू किया था L2PD, ये PdL2 स्पीशीज जो है जनरेट हो जाती है, जिसमें पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है हमारे पास। एंड वंस अगेन ये जो है कैटालिटिक साइकिल चलती रहती है। और देखो एक चीज और देखो, यहाँ पैलेडियम जीरो तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में पैलेडियम 2 में गया है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ भी पैलेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फिर जो है पैलेडियम जीरो में जाता है, क्योंकि कैटालिटिक साइकिल के लिए हमें पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। और दूसरा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यहाँ थी, यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, क्योंकि 2 लिगेंड हो रहा है ना, ये H और R' R1 और X, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यहाँ पर बन जाती है। सो ये स्पीशीज भी 16 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन है, देन ये 14 इलेक्ट्रॉन में बन जाती है। तो ये स्पीशीज एज इट इज कैटालिटिक साइकिल में चलती रहती है, एंड देन रिएक्शन होती रहती है। अब इस चीज में एक चीज और नोट करो कि ये जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, एक तो ये सीन होता है, दूसरा ये रिवर्सिबल भी होता है,
ठीक है। इसकी मतलब एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ या तो वो क्लेडन बुक से लिया गया है या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट एग्जाम का या फिर गेट एग्जाम का, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें जो है हमारे पास ये ऑर्गेनिक हैलाइड होगी, एल्कीन होगी, इनके प्रेजेंस में ये फाइनल प्रोडक्ट बना रखा है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट बना कैसे। देखो यहाँ पर जो पैलेडियम है ना वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पैलेडियम डाइएसिटेट, बट मैंने आपको बताया था PaR3 या फिर ट्राइफेनाइल फॉस्फेन भी हो सकता है इसकी जगह, या कोई बेस, इनकी प्रेजेंस में जो ये पैलेडियम 2 जो है पैलेडियम 0 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से पैलेडियम 0 स्टेट में हमें मिलने वाला है, और उसकी रिएक्शन हम जो है इनसे करके प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप था क्या था, ऑक्सीडेटिव एडिशन का। सो ऑर्गेनिक हैलाइड में जो पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा उसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन होने वाली है। कैसे होने वाली है, देखो मैंने इस ग्रुप को जो है R1 मान लिया है और ये Br, और इस ग्रुप को जो है मैंने R2 मान लिया है, ये एल्कीन वाला पोर्शन हो गया। सो इस बॉन्ड में ऑक्सीडेटिव एडिशन होना, मैंने आपको बताया था कि पैलेडियम की इंसर्शन इसमें हो जानी है। तो देखो पैलेडियम विद 2 लिगेंड्स R1 Br, देन उसके बाद क्या करते हैं हम एल्कीन की कोऑर्डिनेशन करते हैं, देन माइग्रेटरी इंसर्शन करते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन देखो ये है, ठीक है। अब देखो पैलेडियम, क्योंकि ये देखो R1 के पास तो मैंने बताया था डेल्टा नेगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड में, मतलब इसके ऊपर, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। सो एल्कीन के एंड्स देखने पड़ेंगे अब हमें। ये जो R2 पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना, पिरिडियन रिंग है बेसिकली, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ये डेल्टा नेगेटिव आ गया। अब ये क्या होने वाला है कि ये जो है बॉन्ड के लिए माइग्रेटरी इंसर्शन, पहले तो क्या कोऑर्डिनेशन हुआ ना ये पैलेडियम के साथ, ठीक है, बॉन्ड बनी पहले तो इसकी, एंड देन जो माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एंड देन जो है ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली पैलेडियम पे अटैक करने वाले हैं। सो माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप हुआ, सो R1 यहाँ पर अटैच हो गया। सो मैंने दिखाया देखो R1, और ये जो स्टेप है ना, ये जो R1 की और पैलेडियम की एडिशन हुई, ये सिन होनी है। सो इस एल्कीन पे, यहाँ पर एल्कीन थी, यहाँ पर R2 ग्रुप है इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर एक पैलेडियम, यहाँ पर तो पैलेडियम अटैच कर दिया, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, और एडजेसेंट कार्बन के पास R1 लगा दिया इस कार्बन के पास, ठीक है जी। हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन होगी। अब देखो ये तो सिन एडिशन कर दिया हमने, प्लेन में दिखा दिया। अब इसके बाद हमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है। सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के मैंने आपको बोला था, ये जो पैलेडियम है ना, ये जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमें एक बीटा हाइड्रोजन चाहिए, वो एज अ हाइड्राइड निकलेगा। सो ये प्लेन में है। अब देखो यहां से ये हाइड्रोजन हमारे पास है, ये हाइड्रोजन हमारे पास है। सो हम मॉलिक्यूल को रोटेट करने वाले, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड तो रोटेशन हम कर सकते हैं। सो अगर हम रोटेशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो ये H यहां पर चला जाएगा, ठीक है, ये H यहां पर गया, और ये R1 यहां पर आ जाएगा, और ये H यहां पर चल जाएगा, यानी R1 बैक साइड आ गया, R1 बैक साइड आ गया, और ये H तो ऊपर चला गया हमारे पास, और ये H यहां पर आ गया, HS तो सेम है ही। सो बेसिकली R1 यहां पर हमारे पास आ गया ये। अब ये देखो सिन है दोनों, यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे, R1 जो है बैक साइड आया है, R2 फ्रंट में आया है, यहाँ डबल बॉन्ड की जनरेशन हुई है। सो बैक हो गया, फ्रंट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड होगी, ऊपर से देखोगे प्लेन से, सो आपको ये R1 पोर्शन हमारा प्लेन में ऐसे दिखेंगे, ये R2 पोर्शन, बेसिकली ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। अब सेम चीज जैसा मैंने आपको बताया था, ये एंटी क्लॉकवाइज की, अगर हम इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दें, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट इसको कर दें, उस सिचुएशन में सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो, मैंने आपको बताया ट्रांस बनाना है, तो हमने ट्रांस प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो सेम, सबसे पहले जो है इसकी प्रेजेंस में, इन सब की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, यहाँ पर जो पैलेडियम की इंसर्शन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर OTF ग्रुप। फिर उसके बाद आपको पता है इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एल्कीन पे अगर आप देखोगे यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा इस ग्रुप की वजह से, और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सो इसकी बॉन्ड बनने वाली है इस कार्बन के साथ, ठीक है, और इसकी बॉन्ड बनने वाली है यहाँ। फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगी, यानी एक कार्बन के पास OET है, उसी के पास ये वाला ग्रुप हमारे पास आने वाला है, ठीक है, और एज इट इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद डबल बॉन्ड बन जाएगी और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है एल्कीन, और ये फिनाइल ब्रोमाइड है, और ये पैलेडियम जो है कैटलिस्ट बेसिकली हमारे पास है, पैलेडियम 0 की फॉर्म में ही है। तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्गेनिक हैलाइड है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने वाला है। सो इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, बेसिकली पैलेडियम। तो देखो फिनाइल और ब्रोमीन के बीच में पैलेडियम आ गया हमारे पास, ठीक है, ये Al2 2 लिगेंड है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट लिगेंड्स, एंड देन ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद एल्कीन की जो है हमारे पास इंसर्शन होती है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है
पैलेडियम की मतलब एल्कीन जो है कोऑर्डिनेट करता है, एल्कीन कोऑर्डिनेशन होती है विद दिस मेटल। एंड हमें पता है माइग्रेटरी इंसर्शन में कि ये तो ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पर अगर देखो आप डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी अटैक हो सकता है। सो ये बॉन्ड यहाँ अटैक करती है और ये फाइनली अटैक यहाँ पर चला जाता है। सो हमारे पास ऑब्वियसली सिन एडिशन दिखाना है माइग्रेटरी इंसर्शन में, तो हमने दोनों को अबव द प्लेन यहाँ पर दिखा दिया, ये स्पीशीज हमारे पास बन गई। एंड देन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होना है। सो ये देखो अल्फा पोजीशन है पैलेडियम के रिस्पेक्ट में एंड ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ना वो बिलो द प्लेन है, क्योंकि अबव द प्लेन तो फिनाइल है, तो यहाँ पर ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती। पर दूसरी साइड देखो ये अल्फा ये बीटा, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो अबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो ये देखो सिन हमारे पास बेसिकली एलिमिनेशन पॉसिबल है। सो सिन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी और हमारे पास ये ए प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एल्कीन है, वही फिनाइल ब्रोमाइड इसमें डाला है, कैटालिटिक टेट्रागिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 0 है, पोटेशियम एसीटेट डीएमएफ एज अ सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया PdL2 और यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। देन हमारे पास जो है अब ये पता है डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव है, एल्कीन कोऑर्डिनेशन और माइग्रेटरी इंसर्शन होना है। और ये देखो अब एल्कीन ये तो क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, ये देखो ऑक्सीजन जो है ये कॉन्जुगेशन शो करता है, इसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब ये डेल्टा नेगेटिव पे पैलेडियम अटैच होने वाला है, ये वाला पार्ट यहाँ, और ये फिनाइल वाला डेल्टा नेगेटिव यहाँ अटैच होगा। सो फिनाइल यहाँ पे अटैच कर दिया और ये पैलेडियम जो है पैलेडियम हमारा वो यहाँ पे अटैच कर दिया। ऑब्वियसली माइग्रेटरी इंसर्शन में सिन एडिशन, तो यहाँ पर जो है दोनों अबव द प्लेन हमने दिखा दिया। एंड देन जो है हम अब फर्दर जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होनी है। सो ये अल्फा पोजीशन ये बीटा, अब बीटा पे जो है हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो एलिमिनेशन क्या होगी, लेकिन दूसरी साइड देखो ये अल्फा ये बीटा, अब यहाँ पर एक H अबव द प्लेन है और एक H बिलो द प्लेन है। सो ऑब्वियसली ये देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी और हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये हमारे पास जो है हैलाइड है, पैलेडियम डाइएसिटेट है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है, यहाँ से पैलेडियम 0 की जनरेशन हो जाएगी और ये वीक बेस है सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ से पहले ए इंटरमीडिएट बन रहा है, बी मेजर प्रोडक्ट, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट ये हमें बताना है। देखो सबसे पहला स्टेप पैलेडियम 0 कैटलिस्ट हमारे पास है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा यानी इन दोनों के बीच में पैलेडियम आ जाएगा। सो बेसिकली देखो ये कार्बन पैलेडियम से अटैच है, ये आयोडीन से पैलेडियम आ गया। ठीक है, ये स्पीशीज की जनरेशन होगी। देन क्या होने वाला है हमारे पास, अब हमें पता है यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव है, एल्कीन क्या है विद इन द मॉलिक्यूल हमारे पास एल्कीन है, तो इस एल्कीन पे अटैक होना है। अब ये कार्बन इससे अटैच होने वाला है या फिर ये कार्बन इससे अटैच होने वाला है। देखो अगर ये कार्बन इससे अटैच होगा तो ब्रिज हेड कंपाउंड की जनरेशन होगी। ठीक है, और अगर ये कार्बन इससे अटैच होगा तो 5 मेंबर्ड हमारे पास फ्यूज्ड कंपाउंड की जनरेशन होगी जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। सो इस वजह से जो है हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली पहले तो पैलेडियम इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है इस एल्कीन के साथ एंड देन माइग्रेटरी इंसर्शन होती है। सो बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं। सो बेसिकली माइग्रेटरी इंसर्शन होती है और हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर जो H है और यहाँ पर एक यहाँ पर मिथाइल भी था। ठीक है, हाँ ये रहा मिथाइल। तो अगर हम देखें कि अगर ये मिथाइल और H अबव द प्लेन है तो ये जो अटैक हो रहा है ना ये बिलो द प्लेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अटैक बिलो द प्लेन दिखा दिया। सो बेसिकली ये कार्बन हो गया इससे अटैच और ये जो पैलेडियम है अगर ये बिलो द प्लेन अटैच हुआ है सो ये भी पैलेडियम जो है बिलो द प्लेन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा हाइड्रोजन देखो, बीटा हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। सो यहाँ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप यहाँ देखो एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये H और ये पैलेडियम की स्पीशीज ये निकल जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बना, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया और ये मेजर प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है ये स्पीशीज है, अब ऑर्गेनिक हैलाइड है और यहाँ पर एल्कीन विद इन द मॉलिक्यूल ही है। यहाँ से देखो पैलेडियम डाइएसिटेट और बेस की प्रेजेंस में DMSO एज अ सॉल्वेंट हीटिंग कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले पैलेडियम की इंसर्शन हो जाएगी, ये देखो इस बॉन्ड में पैलेडियम की इंसर्शन होगी एंड देन क्या होने वाला है, देन क्योंकि ये यहाँ पर देखो ये डेल्टा पॉजिटिव है ये डेल्टा नेगेटिव है, अब एल्कीन की कोऑर्डिनेशन होने वाली है एंड देन माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है। तो अगर यहाँ पर पैलेडियम अगर हम इंसर्ट करें तो देखो एल्कीन दूसरी साइड है,
लेकिन ये जो है सिंगल बॉन्ड है, इसके बॉन्ड के अराउंड जो हम रोटेशन करा सकते हैं। तो इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा के हम इस ग्रुप को बेसिकली इस साइड ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ऑब्वियसली पहले पैलेडियम इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड देन जो है बेसिकली हमारे पास जो है इंसर्शन रिएक्शन होती है, ये यहाँ अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन पैलेडियम पे अटैक करने वाले हैं। बेसिकली माइग्रेटरी इंसर्शन वाला स्टेप ही है, ये भी सेम है। एंड दूसरी चीज ये भी देखो कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि ये जो साइनो ग्रुप है ना, इसका यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ गया। सो उस वजह से जो है ये कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये डेल्टा नेगेटिव जिसके पास है ये इसके साथ बनाता है, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन पे देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, रिस्पेक्टिव में डेल्टा नेगेटिव, सो रिस्पेक्टिव बॉन्ड हम बना लेते हैं। सो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड हमने बना ली और ये जो है अगर मान लीजिए बिलो द प्लेन अटैक होता है तो पैलेडियम भी बिलो द प्लेन हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर CH2Cn एज इट इज है। दूसरा, अगर यहाँ पर हम अटैक सोचते तो ऑब्वियसली फिर अगेन जो है हमारे पास ब्रिज हेड सिचुएशन आ जानी थी। जैसे इस केस में हमारे पास ब्रिज हेड कंपाउंड बन रहा था, लेकिन हम बाल्टविन रूल भी देखते हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग मान लिया बन रही है, तो यहाँ पर ये जो ब्रेकेज हो रहा है ये जो है एक्सो है, और यहाँ पर जो बन रही है यहाँ पर जो 6 मेंबर रिंग अगर हम ब्रिज हेड बनाते हैं तो वहां पर जो है हमारे पास एंडो बॉन्ड ब्रेक होती है। सो उससे भी हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, बट आप ये समझो कि यहाँ पर फ्यूज्ड कंपाउंड की जनरेशन हो रही है एज कंपेयर टू ब्रिज हेड जो कि ज्यादा स्टेबल है फ्यूज्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो सेम, ये जो है बैक साइड गया एंड देन यहाँ पर तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं, ये अल्फा ये बीटा। तो यहाँ पर देखो ये है हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम, यहाँ से जो है ये निकल जाएगी। यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप देखो ओवरऑल क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड की जनरेशन यहाँ पर होने वाली है। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो आप, ये कंपाउंड बन गया और ये कंपाउंड अभी हमारे पास ए बना है, यहाँ पर CN हमारे पास है। अब फिर इसमें जो है ए कंपाउंड में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली इसकी रिडक्शन कर देगा साइनाइड ग्रुप की, ठीक है, साइनो ग्रुप की। एंड देन जो है इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है। सो यहाँ से जो है हमारे पास एसिटाइलेशन हो जाएगी, तो बेसिकली यहाँ NH2 था ना, ये NHCOCH3 हो जाएगा। और बेस क्या कर रहा है, जब ये NH2 इस पे अटैक करता है तो यहाँ पर N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये बेस, तो यहाँ पर CH2NHCOCH3 जो है आ जाएगा और ये कंपाउंड जो हमारे पास बना ये हमारे पास B कंपाउंड बन जाएगा। अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास जो है बेसिकली एल्कीन का रोल ये सबस्ट्रेट प्ले करेगा। यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्गेनिक हैलाइड है, पैलेडियम डाइएसिटेट की प्रेजेंस में पोटेशियम एसीटेट एज अ बेस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दे रखा है। सो ये दोनों जो है ऑब्वियसली पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट हमारा बना लेंगे और ये टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड बेसिकली फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कैसे हो रही है? सबसे पहले आपको पता है कि मान लिया इस ग्रुप को आप R2 मान लो, R2 और इस ग्रुप को R1, ठीक है, R1। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन, सो R2I में ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद ये बनने वाला है एंड देन जो है फर्दर हमारे पास एल्कीन कोऑर्डिनेशन होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा और माइग्रेटरी इंसर्शन जो है सेम साइड से होने वाला है। सो ये डबल बॉन्ड हमारे पास है, यहाँ पर देखो डेल नेगेटिव इसके पास, डेल पॉजिटिव इसके पास, ये लो यहाँ कंजुगेशन की वजह से डेल नेगेटिव यहाँ, डेल पॉजिटिव यहाँ। सो बेसिकली R2 यहाँ अटैच होगा हमारे पास और पैलेडियम यहाँ अटैच होगा और दोनों सेम साइड अटैच होने वाले हैं, ठीक है। अब बीटा हाइड्रोजन एटम देखो, अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन जो है बिलो द प्लेन है, सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकती बिकॉज सिन एलिमिनेशन होनी है। तो यहाँ पर देखो ये H एक अबव है एक बिलो है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी और यहाँ पर जैसे ही डबल बॉन्ड की जनरेशन होगी R1 R2 जो हमने लिया था वो लिखोगे तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। देन ये क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले बेंजाइल ब्रोमाइड डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइआइसोप्रोपाइल इथाइलामीन, बेस है बेसिकली, ठीक है। सो बेस क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन एटम देखो, नाइट्रोजन के पास ये H है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके N नेगेटिव बनाएगा और N नेगेटिव जो है बेंजाइल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा और यहाँ पर NBN हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है टेट्रागिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट पैलेडियम, ऑब्वियसली यहाँ पर जो है हमारे पास हैक कपलिंग होने वाली है। सो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन का, आयोडीन यहाँ पे आ गया एंड देन उसके बाद क्या होने वाला है, देखो ये हमारे पास एल्कीन है विद इन द मॉलिक्यूल, ये दूर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो है आप रोटेट कर दोगे इस बॉन्ड को,
क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, तो ये ऐसे आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ से रिएक्शन पॉसिबल है, देखो यहाँ पर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये देखो ये एल्कीन के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में, उस वजह से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे डेल्टा पॉजिटिव आएगा ना। सो बेसिकली ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी ये कार्बन अटैच होने वाला है यहाँ और पैलेडियम अटैच होने वाला है यहाँ। सो कार्बन को जैसे आप यहाँ अटैच करोगे और मान लिया ये बैक साइड अटैक हो रहा है, सो यहाँ पर हो गया, और पैलेडियम इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे पैलेडियम हो गया, बैक साइड ही होगा ऑब्वियसली, CuNH2 एज इट इज, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। अब देखो ये तो सिन बेसिकली माइग्रेटरी इंसर्शन हमने शो कर दिया। अब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होना है। सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब ये जो है अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, यहाँ तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो आप इस मॉलिक्यूल को जो है रोटेट कर दोगे। सो इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं क्योंकि ये फ्रंट पे है बीटा हाइड्रोजन। सो ये जो है ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर दो, ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर दो और ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट। पैलेडियम में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट पे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगी। सो बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जनरेशन होगी, CuNH2 एज इट इज। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ देखो 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो सकता है। सो यहाँ पर 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ से गया और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो ये एरोमेटिक बन रहा है, ये इसका डिराइविंग फोर्स है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है जिसमें एल्कीन पोर्शन यहाँ है और इसमें ये डाल रखा है रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। पहले ए बना रखा है, देन फर्दर इनसे रिएक्शन करने के बाद बी बना रखा है। सो ए और बी बताना है। सो सबसे पहले देखो जिंक जो है इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन होती है। ये जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ना, इसमें जिंक की इंसर्शन हो जाती है, तो हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन हो जाती है। बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया जिसमें कार्बन और जिंक बॉन्ड है, यानी कार्बन और मेटल बॉन्ड है। और यहाँ पर देखो कि ऑब्वियसली मेटल के पास डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, इसके पास डेल्टा नेगेटिव रहेगा। सो यहाँ से जैसे ये स्पीशीज बनी, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, सो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, सो बेसिकली यहाँ से अटैक होने वाला है इस पे और ये, और हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन होने वाली है। यानी यहाँ से जब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ से जो Zn है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर Zn के साथ Br भी लिख सकते हो, ठीक है। ये स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। देन हम ये बेसिकली हमारे पास A बन गया, ठीक है, ये हमारे पास A। देन ये स्पीशीज डाले, ये बेसिकली क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। सो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बना लो। देन डाइमिथाइल क्या है, जो सिलिकॉन पे बेसिकली हमारे पास डाइमिथाइल ग्रुप है और क्लोराइड, ठीक है। अब इस पे जो है बेसिकली बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सो ये जो है O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन और जिंक की बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। सो ये O नेगेटिव बेसिकली इस सिलाइल पे अटैक करता है, Cl नेगेटिव सिस्टम से बाहर चला जाता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ हमारे पास क्या बना, डाइमिथाइल सिलाइल पार्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया। देन हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं पैलेडियम डाइएसिटेट से, यानी हैक कपलिंग की बात कर रहे हैं हम। तो हैक कपलिंग में पहले देखो ऑर्गेनिक हैलाइड, ये देखो हैलाइड पोर्शन ये हमारे पास है। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर पैलेडियम आने वाला है और ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप है। देन एल्कीन की पहले एल्कीन कोऑर्डिनेट करेंगे, देन माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है। माइग्रेटरी इंसर्शन में आपको पता है इसके पास डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, और यहाँ पर देखो कंजुगेशन है, उस वजह से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। सो बेसिकली ये जो कार्बन वाला पार्ट है ना डेल्टा नेगेटिव, वो यहाँ अटैच होने वाला है। और नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6 जो बनेगी इस कार्बन की और इस कार्बन की, सो 6 मेंबर रिंग हमारे पास बन जाएगी। डबल बॉन्ड एज इट इज, उसके एडजेसेंट कार्बन पे ऑब्वियसली यहाँ पर जो है पैलेडियम अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कार्बन अटैच हुआ था ना, ये बॉन्ड यहाँ हुई, सो ऑब्वियसली दूसरी साइड पैलेडियम अटैच होगा, तो ये पैलेडियम अटैच हो गया हमारे पास एज इट इज, बाकी चीजें एज इट इज है। और अब जो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होना है, यहाँ पर जो H होगा, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के बाद जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी। ये हमारे पास डबल बॉन्ड की जनरेशन होगी, तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले PdL2 दो लिगेंड आयोडीन, एंड देन आप देखो ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है। यहाँ पर देखोगे रेजोनेंस की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, यहाँ अटैच होने वाला है। और अगर आप दोनों को अबव द प्लेन दिखाओ, ये भी अबव द प्लेन और ये पैलेडियम अटैच होगा, दोनों अबव द प्लेन, तो मैंने दोनों अबव द प्लेन दिखा दिए, ठीक है।
फिर बीटा पोजीशन पे देखो, यहाँ पर H जो है बिलो द प्लेन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो ये अबव द प्लेन वाला, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के बाद ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो मैंने जो है सबस्ट्रेट के साथ साथ इनके प्रोडक्ट लिख दिए, आप इनका मैकेनिज्म ड्रॉ करके देखना, सेम ऐसे ही करना जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया है, तो आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। और इस केस में देखो, जब आप रिएक्शन को का मैकेनिज्म लिखोगे, सबसे पहले आपके पास फिनोल बनेगा, तो उसकी 1,3 माइग्रेशन से जो है आप, यानी टोटोमराइजेशन से आप उसका कीटो फॉर्म बना सकते हैं। ये एग्जांपल देखो, एल्काइल हैलाइड मतलब ऑर्गेनिक हैलाइड हमारे पास है, और ये जो है हमने सबस्ट्रेट पैलेडियम 0 बेस के प्रेजेंस में ये हमारे पास बन गया, आर पार्ट यहाँ अटैच हो गया, पैलेडियम पार्ट यहाँ। अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो पैलेडियम है ना और ये हाइड्रोजन है, ये भी सिन है, ये पैलेडियम और ये हाइड्रोजन, ये दोनों भी सिन है। सो बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं कि इन दोनों की बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी हो सकती है, इन दोनों की भी हो सकती है। तो कर लेते हैं एक बार, अगर इन दोनों की होती है तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, अगर इन दोनों की होती है ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो यहां पर देखो, यहां पर तो कंजुगेशन है, इस वाले में देखो यहां पर जो है कंजुगेशन है, लेकिन इसमें जो है कंजुगेशन का कोई रोल ही नहीं है। तो जब भी ऐसी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो ना, ये हमारे पास चॉइस हो, तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ही बनानी है। जिस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से हमारे पास ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही होगी, वो वाली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन दिखा देनी है। और आपको ये भी पता है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिवर्सिबल भी होते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होने वाला है कि अगर ये वाली हो गई है, देन वो बैक बनेगी एंड देन जो है ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये कंजुगेशन है, ऑब्वियसली ये इनोल फॉर्म है, तो ये कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होती है और ये कम स्टेबल होती है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ये सबस्ट्रेट है, ये एल्कीन है, ऑर्गेनिक हैलाइड हो गया, ठीक है। ये हमने जो है पैलेडियम 0 कैटलिस्ट डाल रखा है। अब ये एल्कीन है, मान लिया ये वाला पार्ट हमने मान लिया ये है AR', ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पैलेडियम है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे जाएगा एल्कीन के, एल्कीन का पॉजिटिव क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है। सो ये वाला AR' पार्ट यहाँ जाने वाला है, ठीक है, और दूसरा पैलेडियम का पार्ट यहाँ जाएगा। दो ऑब्वियसली माइग्रेटरी इंसर्शन सिन है, तो सिन दिखा दिया। अब हाइड्रोजन का अगर हम देखें, यहाँ तो अबव द प्लेन है, और देखो यहां से ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, सिन नहीं है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर देखो एक H ऐसे है, एक अबव द प्लेन है, सो ये वाला H और ये जो पैलेडियम, ये ऑब्वियसली सिन साइड है, मतलब सेम साइड पे है, तो इनकी जो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाती है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। आप एग्जाम में ये प्रोडक्ट बना के आओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ना रिवर्सिबल होती है, और जब भी मैंने यहां भी आपको बताया ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनती होगी तो हमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनानी है। तो यहां पर जो है हमारे पास ये जो ग्रुप निकला ना, ये वाला, यानी ये इसके साथ अभी भी इंटरेक्शन करेगा, यानी ये जो पैलेडियम है L2 है, इसके साथ H अटैच है, X अटैच है, जो हमारे पास बेसिकली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद ये ग्रुप मिला ना, और ये एज अ प्रोडक्ट मिला, ये दोनों अभी भी इंटरेक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है रिवर्सिबल है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या है, रिवर्सिबल है। सो ये कर रहे होंगे, देन वंस अगेन जो है इस पे एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोपैलेडेशन हो जाएगा, यानी ये H और ये पैलेडियम दोबारा से अटैच हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूं मैं, AR', ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और यहां पर देखो यहां पर H आ जाएगा इस बार, और यहां पर पैलेडियम आ जाएगा L2 और इसके साथ X, यानी X क्या है, यहां पर आयोडीन है, सो X को आप आयोडीन लिख लो, ठीक है। अब देखो पहले तो ये पैलेडियम इधर था, H इधर था, इस बार H इधर है, पैलेडियम इधर है, और क्यों ऐसा है देखो फाइनल स्टेप में आपको पता चलेगा। अब यहां पर देखो सेम, यहां पर H एक बिलो है और एक अबव द प्लेन है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहां से आप करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास, AR' ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी आपके पास। अब ये एल्कीन बनेगी, ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब क्यों बना ये फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर जो एल्कीन बन रही है वो कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। सो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यानी ये बोल सकते हैं आप डबल बॉन्ड यहां ना आके डबल बॉन्ड यहां आने वाला है, ठीक है,
ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट हैक कपलिंग रिएक्शन। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच।